यहाँ एक सवाल और समझिए, और वो ये है कि आखिर तमिलनाडु की राजनीति में जब भी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर हमला करना होता है तो बार बार अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का नाम ही क्यों सामने आता है? उदयनिधि स्टालिन ने से पहले इसी साल फरवरी महीने में बीजेपी नेता नयनार नागेंद्रन, उन्होंने भी विजय पर तंज कसते हुए पूछा था कि वो तृष्णा कृष्णन के घर से बाहर कब निकलेंगे, और बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली थी। यानी अलग अलग पार्टियों के नेता, लेकिन निशाना एक ही। अब जरा सोचिए कि अगर किसी नेता से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो उसमें एक महिला को बीच में घसीटना क्यों जरूरी हो जाता है? आखिर इन नेताओं की मानसिकता में दिक्कत क्या है, या फिर इनकी जो वैचारिक सोच है वो इतनी संकीर्ण, इतनी लघु कैसे है कि वो इससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं? और ये मानसिकता आपको राजनीति में हर जगह मिल जाएगी। यहाँ ये भी देखिए कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और तृष्णा कृष्णन आखिर दोस्त कैसे बने, और इस रिश्ते पर इतनी राजनीतिक छींटाकशी आखिर क्यों होती है। इसकी शुरुआत साल 2004 में तब हुई जब घिल्ली नाम की फिल्म में थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन को एक साथ देखा गया था। दोनों उसमें एक्टिंग कर रहे थे। उस समय थलपति विजय तमिल फिल्मों के बड़े सुपरस्टार बन रहे थे। त्रिशा कृष्णन भी तेजी से अपनी पहचान बना रही थी। घिल्ली जब रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। ये सिर्फ सुपरहिट फिल्म नहीं हुई, बल्कि तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने लगी। फिल्म में विजय और त्रिशा की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई। इस फिल्म का गाना अप्पड़ी पोडू आज भी तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गानों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, 2024 में जब फिल्म के 20 साल पूरे हुए तो इसे दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया और दर्शकों ने एक बार फिर उसी उत्साह के साथ इस फिल्म को देखा। सोचिए, 20 साल बाद। घिल्ली की सफलता के बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की। 2005 में तिरुपाची, 2006 में आथी, 2008 में कुरुवी फिल्म आई। लगातार हिट फिल्मों के बाद विजय और तृष्णा तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ी में शामिल हो चुके थे, लेकिन फिर दोनों में करीब 14-15 साल तक कोई फिल्म साथ में नहीं की। दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके प्रशंसक हमेशा उनकी वापसी का इंतजार करते रहे। कहा जाता है कि इसी दौर में थलपति विजय ने ऐसी फिल्में ज्यादा की जिनमें वो सामाजिक मुद्दों के साथ अपनी एक एंग्री यंग मैन की छवि गढ़ रहे थे। इन्हीं तमाम फिल्मों के बाद साल 2023 में लियो फिल्म आई, जिसमें एक बार फिर थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन को साथ देखा गया और दोनों को लेकर फिर से कई अफवाहें उड़ने लगी। ये सिलसिला तब और बढ़ा जब नॉर्वे के ओस्लो में दोनों की साथ टहलते हुए तस्वीरें वायरल हुई। फिर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर दोनों साथ दिखे। तो कुल मिलाकर आप समझ रहे हैं कि इस तरह की एक फोटो और उसके बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां, बातें, और इन सब के जरिए कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि दोनों साथ हैं, और इस वजह से भी ये एक पॉलिटिकल हथियार बनता चला गया। मतलब विजय को टारगेट करना है तो त्रिशा पर हमला कीजिए। हालांकि विजय और त्रिशा ने इन खबरों को कभी सार्वजनिक रूप से खुद कभी नहीं स्वीकारा है, और इसी दौरान त्रिशा के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लोगों का ध्यान जाने लगा, खींचने लगा। उससे भी जो लोग चाहते थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। थलपति विजय के जन्मदिन पर उन्होंने उन्हें द बेस्टेस्ट लिखकर शुभकामनाएं दी। जबकि 2024 में विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स गोट रिलीज हुई, और इस फिल्म में त्रिशा का छोटा सा कैमियो था, लेकिन उन्होंने विजय के साथ वही मशहूर अप्पड़ी पोडू वाला डांस स्टेप दोहराया जिसने 20 साल पहले घिल्ली को यादगार बनाया था। फिल्मों के अलावा भी दोनों कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ दिखाई दिए हैं। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों की तस्वीरें काफी चर्चा में रही। 4 मई को जब विजय की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उसी दिन त्रिशा तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। कई लोगों ने इसे विजय की जीत से जोड़कर देखा, लेकिन इसकी भी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई है। ना त्रिशा ने कहा है कुछ, ना थलपति विजय ने। सीएम विजय 10 मई को विजय के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी त्रिशा मौजूद थी, और 23 जुलाई 2026 को उन्हें चेन्नई के रोहिणी थिएटर में विजय की फिल्म जन नायकन देखते हुए भी देखा गया, जिसके कारण जो नेता मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की राजनीति के विरोध करते हैं, वो नेता उनके समर्थक त्रिशा कृष्णन पर गंदी राजनीति और सोशल मीडिया पर गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और ये राजनीति आज भी जारी है, जबकि हमें हैरानी होती है कि हर बार राजनीति में महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों बन जाती हैं, या महिलाओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया जाता है।